धरती को एक हीरा बनाने में लगे अरबों साल, लेकिन आज एक इंसान वही हीरा बना रहा है। सिर्फ 3 हफ्तों में। कोई खदान नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई खून से सना इतिहास नहीं, बस एक मशीन, कार्बन की धूल और विज्ञान। तो सवाल ये नहीं है कि क्या लैब में हीरा बन सकता है। सवाल ये है, अगर हीरा अब दुर्लभ नहीं रहा तो अरबों डॉलर का हीरा बाजार बचेगा कैसे। आज हम देखेंगे खनन बनाम विज्ञान की जंग, असली बनाम असली जैसा, और वह सच्चाई जिसे ज्वेलरी इंडस्ट्री आपसे छुपाती है। धरती ने हीरे को कभी आम नहीं बनाया। हर एक क्रिस्टल के पीछे करोड़ों साल का दबाव, आग और धैर्य छुपा है। लेकिन इंसान की भूख समय के साथ बढ़ती चली गई। आज हीरा सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, वह मोबाइल स्क्रीन में है, लेजर मशीनों में है, सर्जरी के औजारों में है और भविष्य की तकनीक की रीढ़ बन चुका है। मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन धरती चुप थी। नई खदानें मतलब जंगलों की कटाई, जहरीला पानी और जानलेवा जोखिम। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, अगर धरती और नहीं दे सकती तो क्या इंसान बना सकता है। 20वीं सदी का मध्य, दुनिया 2 खेमों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। यह सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, यह तकनीक की दौड़ थी। हीरा उस दौर में गहना नहीं माना जाता था, वह था रणनीतिक संसाधन। मिसाइल के नुकीले हिस्से, टैंक की कटिंग ब्लेड, लेजर सिस्टम, हर जगह हीरे की जरूरत थी। लेकिन समस्या वही थी, प्राकृतिक हीरा सीमित था, खनन महंगा, धीमा और अनिश्चित। 1950 के दशक में पहली बार वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक सवाल पूछा, अगर प्रकृति दबाव और गर्मी से हीरा बनाती है तो क्या हम वही हालात दोहरा सकते हैं। शुरुआती प्रयोग असफल रहे। कई बार सिर्फ काला कार्बन मिला, कई बार क्रिस्टल बने, लेकिन इतने छोटे और अशुद्ध कि किसी काम के नहीं। दुनिया ने इन प्रयोगों को वैज्ञानिक सनक कहा, ज्वेलरी इंडस्ट्री हंसी। अखबारों में लिखा गया, प्रकृति की नकल इंसान कभी नहीं कर सकता। लेकिन प्रयोगशालाओं में काम रुकता नहीं है। वहां असफलता अंत नहीं होती, वह अगला रास्ता दिखाती है। इन्हीं असफलताओं के बीच वैज्ञानिकों ने दबाव को और बढ़ाया, तापमान को और सटीक किया और कार्बन के व्यवहार को परमाणु स्तर पर समझना शुरू किया। यह कोई गहनों की कहानी नहीं थी, यह था प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य को खोलने का प्रयास। और धीरे धीरे पहली बार मशीन के भीतर एक असली हीरे का बीज जन्म लेने लगा। वैज्ञानिकों ने एक बात साफ समझ ली थी, हीरा किसी जादू से नहीं बनता, वह बनता है दबाव और आग से। तो अगला कदम सीधा था, धरती जैसी परिस्थितियां बनाई जाए। इसी सोच से जन्मी एक क्रांतिकारी तकनीक HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, यह एक ऐसी स्टील की कोठरी थी जिसमें लाखों टन का दबाव डाला जा सकता था। अंदर रखा जाता था एक छोटा सा कार्बन स्रोत, धातु का कैटलिस्ट और बीच में एक डायमंड सीड। फिर मशीन बंद होती, दबाव 5 से 6 लाख वायुमंडल तक पहुंचता, तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता। यह वही हालात थे जो धरती के 200 किलोमीटर नीचे मिलते हैं। घंटे नहीं, दिन नहीं, हफ्तों तक मशीन चलती रहती और फिर एक दिन जब मशीन खोली जाती तो अंदर कुछ बदल चुका होता। कार्बन के परमाणु धीरे धीरे एक सटीक क्रिस्टल संरचना में जुड़ चुके होते। यह कोई नकली पत्थर नहीं था, यह था रासायनिक रूप से, संरचनात्मक रूप से पूरी तरह असली हीरा। लेकिन HPHT की एक सीमा थी,
यह प्रक्रिया महंगी थी, ऊर्जा बहुत खपत करती थी और हर बार समान गुणवत्ता नहीं देती थी। वैज्ञानिक जानते थे यह जीत अधूरी है। अगर हीरा सच में आम बनाना है तो धरती की नकल नहीं, धरती से भी बेहतर तरीका ढूंढना होगा। HPA चटी ने यह साबित कर दिया था कि इंसान हीरा बना सकता है, लेकिन अब सवाल बदल चुका था। क्या इसे सस्ता, साफ और पूरी तरह नियंत्रित बनाया जा सकता है? इसी सवाल से जन्मी एक और क्रांतिकारी तकनीक CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। यह प्रक्रिया दिखने में HPHT से बिल्कुल अलग थी। यहां न लाखों टन का दबाव था, न धरती जैसी हिंसा। एक वैक्यूम चैम्बर, अंदर रखा गया एक छोटा सा डायमंड सीड, फिर छोड़ी गई गैस, मीथेन और हाइड्रोजन। माइक्रोवेव एनर्जी ने इन गैसों को तोड़ दिया। कार्बन के परमाणु अलग हो गए, आजाद। अब जो हुआ वही असली चमत्कार था। ये कार्बन परमाणु धीरे धीरे उस छोटे से बीज पर परत दर परत जमने लगे। कोई विस्फोट नहीं, कोई शोर नहीं, बस शुद्ध नियंत्रित विकास। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और एक समय पर एक पारदर्शी चमकता हुआ हीरा उभर आया। यह धरती में पैदा नहीं हुआ था, यह किसी खदान से नहीं निकला था, यह उगाया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात, इस हीरे में अशुद्धियां कम थीं, रंग ज्यादा साफ था और आकार पूरी तरह नियंत्रित। वैज्ञानिक समझ चुके थे यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह उस सोच की शुरुआत है जहां इंसान प्रकृति की नकल नहीं, प्रकृति से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। यहीं पर कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, यहीं से भ्रम शुरू होता है। लैब में बना हीरा देखते ही अक्सर एक शब्द बोला जाता है, नकली। लेकिन विज्ञान इस शब्द को नहीं मानता। हीरा आखिर है क्या? एक भावना, एक कहानी, या सिर्फ कार्बन के परमाणुओं की एक सटीक व्यवस्था? जब वैज्ञानिकों ने दोनों हीरों की जांच की, खनन से निकला हीरा और लैब में उगाया गया हीरा, तो नतीजा चौंकाने वाला था। रासायनिक संरचना दोनों शुद्ध कार्बन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा, क्यूबिक लैटिस, कठोरता दोनों 10 मोस स्केल पर, रोशनी का व्यवहार, ब्रिलियंस, फायर, स्पार्कल, सब समान। यहां तक कि अत्याधुनिक मशीनों के बिना एक प्रशिक्षित जेमोलॉजिस्ट भी नंगी आंखों से फर्क नहीं कर सकता। तो फिर नकली कौन सा है? सच ये है, लैब में बना हीरा इमिटेशन नहीं है, वह क्यूबिक जिरकोनिया नहीं है, वह कांच नहीं है, वह हीरा ही है। फर्क सिर्फ जन्म का है। एक धरती की कोख से आया, दूसरा इंसान की प्रयोगशाला से। और यही फर्क आज पूरे हीरा उद्योग की नींव हिला रहा है। क्योंकि अगर हीरे की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके गुणों से होगी, तो फिर सवाल उठेगा, कीमत किसकी ज्यादा होनी चाहिए? जब तक लैब में बने हीरे छोटे थे, दुर्लभ थे और प्रयोगशालाओं तक सीमित थे, तब तक कोई खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही लैब डायमंड बड़े होने लगे, ज्यादा साफ होने लगे और सस्ते होने लगे, बाजार की नींद टूट गई। आज एक लैब ग्रोन हीरा 30 से 60% कम कीमत में मिल सकता है। वही चमक, वही कठोरता, वही लुक। यही वो पल था जब पारंपरिक हीरा उद्योग को पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि हीरे की कीमत कभी सिर्फ पत्थर से तय नहीं हुई, वह तय हुई स्कैरसिटी से, और लैब डायमंड इस कमी को खत्म कर रहा था। बड़ी ज्वेलरी कंपनियों ने शब्दों का खेल शुरू किया। नेचुरल डायमंड, रियल डायमंड, अर्थ माइंड डायमंड, और दूसरी तरफ लैब डायमंड को कहा गया मैन मेड, आर्टिफिशियल, ऑल्टरनेटिव। लेकिन सच्चाई ये थी, ग्राहक बदल रहा था। नई पीढ़ी कीमत पूछ रही थी, पर्यावरण पूछ रही थी और नैतिकता पूछ रही थी।
भारत, चीन और अमेरिका में लैब डायमंड फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ने लगीं। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह $1 अरब इंडस्ट्री वॉर थी, जहां हारने वाला पीछे नहीं, इतिहास में चला जाता। हीरे की जंग अब खदानों और लैब्स के बीच नहीं रही। यह जंग पहुंच चुकी है लोगों के दिल और दिमाग तक। नई पीढ़ी के लिए हीरा सिर्फ चमक नहीं है, वह सवाल पूछता है, यह कहां से आया, किस कीमत पर आया और किसकी जिंदगी बदल कर आया। दशकों तक ब्लड डायमंड एक ऐसा सच था जिसे देखा गया लेकिन अनदेखा किया गया। अफ्रीका की खदानें, बाल मजदूरी, हथियारों की फंडिंग, इन सब के बीच हीरा प्यार का प्रतीक बना रहा। लेकिन अब इंटरनेट और जानकारी के दौर में यह अनदेखा करना मुश्किल है। लैब में बना हीरा यह दावा करता है, कोई खून नहीं, कोई जंगल तबाही नहीं, कोई जानलेवा खदान नहीं। यही वजह है कि आज का युवा ग्राहक दुकान में पूछता है, नेचुरल है या लैब ग्रोन। यह सवाल बिक्री से पहले पूछा जा रहा है और यही सवाल पूरे उद्योग को असहज कर रहा है। परंपरा कहती है धरती का हीरा ही असली है। विज्ञान कहता है असली वह है जो नैतिक और टिकाऊ हो। यह सिर्फ पसंद का फर्क नहीं, यह मूल्यों की लड़ाई है और इस लड़ाई में फैसला धीरे धीरे भविष्य के पक्ष में झुक रहा है। हीरा चमकता है, लेकिन उसके पीछे जो छाया होती है वह अक्सर दिखाई नहीं देती। खनन से निकला हर हीरा धरती से एक कीमत वसूलता है। जंगल काटे जाते हैं, जमीन को सैकड़ों मीटर तक खोदा जाता है, लाखों लीटर पानी जहरीले रसायनों से भर जाता है। एक अनुमान के अनुसार 1 कैरेट प्राकृतिक हीरा निकालने में 400 टन से ज्यादा मिट्टी हटाई जाती है। यह सिर्फ जमीन की बात नहीं, यह कार्बन फुटप्रिंट की भी कहानी है। भारी मशीनें, डीजल, लंबा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, धरती हर हीरे के साथ थोड़ी और थक जाती है। अब तुलना कीजिए लैब ग्रोन हीरे से। कोई जंगल नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई नदी झरीली नहीं। हाँ, लैब डायमंड भी ऊर्जा लेते हैं, बिजली, मशीनें, समय। लेकिन फर्क यह है, यह नुकसान नियंत्रित है और अगर बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आए तो कार्बन फुटप्रिंट काफी हद तक घट सकता है। यही वजह है कि पर्यावरण वैज्ञानिक लैब डायमंड को कम बुरा विकल्प नहीं, बेहतर विकल्प कहने लगे हैं। सवाल अब यह नहीं है कि कौन सा हीरा चमकदार है, सवाल यह है कौन सा हीरा धरती को कम चोट पहुंचाता है। अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। यह सवाल अब प्रयोगशालाओं या खदानों में नहीं, घरों, दुकानों और दिमागों में पूछा जा रहा है। क्या लैब ग्रोन हीरे प्राकृतिक हीरों को खत्म कर देंगे? जवाब इतना सीधा नहीं है। प्राकृतिक हीरा हमेशा एक कहानी लेकर आएगा, धरती, समय और दुर्लभता की कहानी। वह शादियों, विरासत और निवेश से जुड़ा रहेगा, लेकिन उसकी दुनिया सीमित होगी, महंगी, चुनिंदा। दूसरी तरफ लैब ग्रोन हीरा एक नई सोच को जन्म दे रहा है, जहां सुंदरता विशेषाधिकार नहीं, पहुंच बन जाती है। युवाओं के लिए हीरा अब स्टेटस नहीं, स्टेटमेंट है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कहता है, मैं सुंदरता चाहता हूं, लेकिन धरती की कीमत पर नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं भविष्य में दोनों हीरे साथ चलेंगे। प्राकृतिक हीरे लग्जरी और निवेश का प्रतीक बनेंगे, लैब ग्रोन हीरे डेली ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी और बड़े बाजार पर राज करेंगे। लेकिन एक बात तय है, अब हीरे की दुनिया कभी पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि पहली बार कीमत तय करने की ताकत कंपनियों के हाथ से निकलकर ग्राहक के हाथ में जा चुकी है। और यही इस छिपी हुई जंग का सबसे बड़ा मोड़ है। तो आखिर असली हीरा कौन सा है? वह जो धरती ने करोड़ों साल में बनाया, या वह जो इंसान ने समझदारी से उगाया? शायद असलीपन जन्म में नहीं, इरादे में छुपा होता है।
हीरा आज भी चमकता है, बस उसकी कहानी बदल रही है। एक कहानी अतीत की है, एक भविष्य की, और अब फैसला धरती या मशीन नहीं, आप करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हीरा वही असली होगा जिसे पहनते समय आपका ज़मीर भी चमके। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, अगर आपको लगा कि किसी आम दिखने वाली चीज के पीछे इतना गहरा विज्ञान छुपा है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप विज्ञान, रहस्य और भविष्य की ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनदेखी जंग के साथ। धन्यवाद।